हिंदू धर्म में जीवन और मृत्यु का एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसे विभिन्न प्रकार की सजाएं या परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इन सजाओं का उल्लेख विभिन्न धर्म ग्रंथों जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद और धर्मशास्त्रों में किया गया है। यहाँ हम जन्म से मृत्यु तक मिलने वाली प्रमुख सजाओं का विस्तृत जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि जन्म से पहले क्या क्या सजाएं मिलती है। गर्भावस्था की समस्याएं। ऐसा माना जाता है कि पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण गर्भावस्था में ही बच्चे और माता दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि गर्भ में विकृति, गर्भपात और शारीरिक विकलांगता आदि। जन्म के बाद की सजाएं। शारीरिक दोष और बीमारियां। बुरे कर्मों का फल जन्म से ही मिलने लगता है, जिसमें व्यक्ति को शारीरिक दोष, विकलांगता या जन्मजात बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यह सब उसके पिछले जन्म और पापों का परिणाम माना जाता है। गरीबी और अभाव। जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में दूसरों के साथ अन्याय या धन का दुरुपयोग करता है, उसे अगले जन्म में गरीबी और अभाव का सामना करना पड़ सकता है। उसे जीवन भर कठिन परिश्रम के बावजूद आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जीवन के विभिन्न चरणों में मिलने वाली सजाएं। बाल्यावस्था और किशोरावस्था। शिक्षा में विफलता। पिछले जन्म के कर्मों के कारण कुछ बच्चों को शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उनकी बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति में कमी आ जाती है। जो लोग पिछले जन्म में मित्रों के प्रति वफादार नहीं थे, उन्हें इस जन्म में मित्रों से धोखा मिलने की संभावना काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। युवावस्था। पिछले जन्म में अनैतिक कार्यों के कारण व्यक्ति को इस जन्म में विवाह संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में कलह और तलाक जैसी समस्याएं भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर आता है करियर में असफलता। कार्यों का प्रभाव और कर्मों का प्रभाव करियर पर भी पड़ता है। व्यक्ति को नौकरी में समस्याएं, प्रमोशन में रुकावटें और व्यापार में नुकसान आ सकता है। बुढ़ापे में सजाएं। जीवन भर के पापों का फल बुढ़ापे में स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सामने आता है। व्यक्ति को गंभीर बीमारियों, मानसिक तनाव और कमजोर शरीर जैसी समस्याएं होती है। दूसरा है परिवार में असहयोग। जो लोग अपने जीवन में परिवार का सहयोग नहीं करते, उन्हें बुढ़ापे में अकेलेपन और परिवार से असहयोग का सामना करना पड़ता है। मृत्यु के बाद की सजाएं। नरक की सजाएं। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक में ले जाया जाता है, जहां उसके कर्मों के आधार पर उसे विभिन्न प्रकार की सजाएं मिलती है। इनमें से कुछ प्रमुख सजाएं इस तरह हैं। यहाँ उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने दूसरों के धन का हरण किया हो, उन्हें यहाँ कठोर यंत्रणाएं दी जाती है। दूसरे नंबर पर आता है अंतमिस्र नरक। जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ धोखा करता है, उन्हें इस नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें अंधकार में भरकर पीड़ा दी जाती है। रोवक नरक। यहाँ उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने निर्दोष जीवों को कष्ट पहुंचाया हो, उन्हें यहाँ भयंकर यातनाएं दी जाती है। महाअंधतमिस्र नरक। यह नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया हो, यहाँ उन्हें कठोर और असहनीय यंत्रणाएं दी जाती है। अगले नंबर पर आता है पुनर्जन्म की सजाएं। निम्न योनि में जन्म। हिंदू धर्म में यह भी माना जाता है कि यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत अधिक पाप किए हैं, तो उसे अगले जन्म में निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है, जैसे पशु योनि। जो लोग जीवन में अत्यधिक क्रूर और अनैतिक होते हैं, उन्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ता है, जहां उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है। दूसरे नंबर पर है कीट पतंग। अति घृणित कर्म करने वाले लोगों को अगले जन्म में कीट पतंग के रूप में जन्म लेना पड़ता है, जहां उनका जीवन अत्यंत कष्टमय हो जाता है। अन्य सजाएं अशुभ घटनाओं के कारण होती है। पिछले जन्म के पापों के कारण व्यक्ति को इस जन्म में विभिन्न प्रकार की अशुभ घटनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि दुर्घटनाएं, चोरी, धोखाधड़ी आदि। मानसिक यातना। जो लोग मानसिक रूप से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उन्हें इस जन्म में मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अवसाद, चिंता और मानसिक अस्थिरता।
हिंदू धर्म में कर्म और उसके परिणाम का सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जन्म से मृत्यु तक मिलने वाली सजाएं व्यक्ति के पिछले और वर्तमान जीवन के कर्मों पर निर्भर करती है। अच्छे कर्मों से जहां जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है, वहीं बुरे कर्मों से दुख, कष्ट और अशुभ परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों में सिखाया जाता है कि व्यक्ति को सदैव धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि उसे जीवन और मृत्यु के बाद सुखद परिणाम मिल सके।